नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टू लाइफ में। आज है 29 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं आज का वर्ड। तो पहला वर्ड है स्पेट। ये वर्ड बहुत बार रिपीट भी हुआ है लेकिन फिर भी हम इसको कवर करा देते हैं। स्पेट क्या एक नाउन है। स्पेट क्या एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स कमिंग इन क्विक सक्सेशन। यानी कि एक साथ क्या है ना कि बहुत सारे नंबर में क्या होना कि सिमिलर थिंग्स का आ जाना। ठीक है, जैसे ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर थिंग यानी कि एक जैसा कोई चीज़ है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा नंबर में एक साथ आ गया तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? स्पेट। जैसे आप देखे होंगे क्या होता है कि जब नदी के मतलब जो लेवल होता है पानी का वो अचानक बढ़ जाता है तो एक साथ बहुत सारा पानी आता है तो उसका होता है पानी का लेवल बढ़ जाता है और आसपास के एरिया में फ्लड्स आ जाते हैं। तो स्पेट मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे स्पेट हुआ, यानी कि पानी के नंबर में क्या हुआ, पानी के अमाउंट में ज़्यादा वहाँ पे बढ़ोतरी हो गया। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग अतिवृष्टि होता है। क्या होता है? अतिवृष्टि। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सीरीज हो सकता है, सक्सेशन हो सकता है, फ्लडी हो सकता है, फिर रन स्ट्रिंग हो सकता है। ठीक है, रन स्ट्रिंग होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, रन स्ट्रिंग। तो ये सारे क्या हो गए? इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। अगर इस वर्ड को याद रखना होगा तो कोई ट्रिक यूज करेंगे तो याद हो सकता है कि नहीं। तो देखिए इसके लिए ट्रिक क्या बन सकता है। इसके लिए ट्रिक बनेगा कि मान लीजिए कि खेत है, ठीक है, तो खेत में बाढ़ के पानी से क्या हो गया? स्पेट हो गया। ठीक है, खेत में जो फ्लड्स का वाटर था वो क्या हो गया? स्पेट हो गया। यानी कि अचानक बहुत सारा पानी क्या आ गया खेत में? स्पेट हो गया। ठीक है, यानी कि एक बहुत सारा अमाउंट में पानी आ गया खेत में बाढ़ का। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? इच। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इच। अगर इच की बात की जाए तो क्या है? ये एक वर्ब है। ये क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ऑफ एन एक्सपीरियंस इमेज एक्सेट्रा बी परमानेंटली फिक्स्ड इन वंस मेमोरी। यानी कि कोई एक्सपीरियंस हो, ठीक है, या फिर इमेज हो इत्यादि, ये सारी चीज़ जो क्या परमानेंटली हमेशा के लिए फिक्स हो जाए किसी के मेमोरी में, किसी के याददाश्त में हमेशा के लिए कोई चीज़ फिट हो जाए तो उसके लिए ईच वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो ईच वर्ड यूज करते हैं, जिसका हिंदी में होता है मन में बैठा देना। यानी कोई ऐसा चीज़ जो आपके मन में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो इंग्रेव हो सकता है या फिर इम्प्रिंट हो सकता है। इंग्रेव या फिर इम्प्रिंट, ये क्या हो गया? इस वर्ड का सिनोनिम्स हो गया। वर्ड क्या है? ईच। अगर इसके लिए ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो एच का ट्रिक बन सकता है कि देखिए मान लीजिए कि मैच देख रहे हैं, ठीक है, क्या मैच, तो मैच में क्या किया कि कोई बैट्समैन काफ़ी अच्छा शॉट लगाया तो वो क्या हुआ? वो शॉट आपके मन में क्या हो गया? एच हो गया। क्या हो गया? मैच का शॉट एच हो गया, यानी कि मन में हमेशा के लिए बैठ गया। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? परपेचुएट। कौन सा वर्ड है? परपेचुएट। अगर परपेचुएट की बात की है तो ये एक वर्ब है। क्या है? वर्ब, जिसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग सच एज ए बैड सिचुएशन ए बिलीफ एक्सेट्रा कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब किसी चीज़ को क्या कर, जैसे मान लीजिए कि कोई बैड सिचुएशन हो गया या कोई बिलीफ हो गया एक्सेट्रा, उसको कंटिन्यू कर देना फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक उसको क्या कर देना कि बनाए रखना। ठीक है, तो परपेचुएट मतलब क्या हो जाता है? बनाए रखना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात की है तो सिनोनिम्स सस्टेन हो सकता है, कंटिन्यू, मेंटेन या फिर प्रोलॉन्ग। ये सारा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। सस्टेन, कंटिन्यू, मेंटेन या प्रोलॉन्ग क्या हो गया? इस वर्ड का सिनोनिम्स हो गया। वर्ड क्या है? परपेचुएट, जिसका ट्रिक क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि परपेचुएट का हम ट्रिक बनाए तो पर्पल कैप से बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैच देख रहे हैं, ठीक है, तो मैच में कोई पर्पल कैप वाला बैट्समैन है जो काफ़ी देर तक क्या है, मतलब वो मैच में टिका हुआ है, यानी कि बनाया हुआ है, तो पर्पल मतलब कैप वाला परपेचुएट किया मैच में। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि पर्पल कैप वाला ने मैच में क्या किया? परपेचुएट किया। ठीक है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिप्लॉय। अगर डिप्लॉय की बात की है तो ये एक वर्ब है। क्या? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू यूज समथिंग इफेक्टिवली। यानी कि डिप्लॉय मतलब होता है कि किसी चीज़ को असरदार तरीके से यूज करना। क्या करना? यूज करना। ठीक है, यानी कि उसका प्रयोग करना है। तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? असरदार तरीके से इस्तेमाल करना। सिनोनिम्स की बात की है तो यूज हो सकता है, यूटिलाइज हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है या फिर पुट टू यूज हो सकता है। यूज, यूटिलाइज, एम्प्लॉय या पुट टू यूज, ये सारा क्या हो गया? इस वर्ड का सिनोनिम्स हो गया। अगर ट्रिक देखा जाए इस वर्ड के लिए तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो इसका ट्रिक बन सकता है कि मान लीजिए देखिए क्या है? डिप्लॉय है, तो डिप्लॉय को हम पहले देखिए बॉय से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, बॉय ने टॉय को क्या किया? डिप्लॉय किया। बॉय ने टॉय को
डिप्लॉय किया यानी कि असरदार तरीके से यूज किया बच्चे ने किसका, टॉय का यानी कि खिलौना का, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, रेकलेस। रेकलेस की बात की जाए तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। रेकलेस क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हीडलेस ऑफ डेंजर और द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वंस एक्शन, यानी कि हीडलेस ऑफ डेंजर यानी कि डेंजर से हीडलेस और द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वंस एक्शन, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग होता है कि अचेत, जो मतलब रेकलेस हो, अचेत हो। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो रैश हो सकता है, केयरलेस हो सकता है, इनकॉशियस हो सकता है, फिर हैस्टी हो सकता है, यानी कि जो केयरलेस हो, ठीक है, अचेत हो, जिसको किसी चीज़ की चिंता ना हो, ठीक है, तो वो केयरलेस उसको बोल सकते हैं, इनकॉशियस बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर रैश बोल सकते हैं। रेकलेस मतलब क्या हो गया, अचेत। अगर इसका ट्री बनाया जाए तो ट्री क्या बन सकता है, तो देखिए इसका ट्री क्या बन सकता है, देखिए रेकलेस है तो रेक को हम केक से रिलेट कर सकते हैं, किससे रिलेट कर सकते हैं, केक से, ठीक है। तो इसका बना सकते हैं कि केक लेकर उसने रेकलेस ड्राइव किया, क्या किया, केक लेकर उसने रेकलेस ड्राइव किया। मान लीजिए कि कोई केक लेने जा रहा था, ठीक है, और लेट हो रही होगी शायद पार्टी वगैरह में, तो केक लेके क्या किया, रेकलेस ड्राइव किया, यानी कि बहुत तेज ड्राइव किया, यानी कि केयरलेस तरीके से ड्राइव किया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इंसेंड्री। इंसेंड्री वर्ड बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपको हम ये दे रहे हैं एज ए होमवर्क, ठीक है। क्या रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप जब सेशन खत्म होगा उसके लास्ट में कमेंट बॉक्स में जाके इसका मीनिंग, इसका हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स, जितना भी चीज़ आप इसके बारे में जानते होंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डेलिब्रेट। क्या है, डेलिब्रेट। अगर डेलिब्रेट की बात की जाए तो ये एक एडजेक्टिव है। डेलिब्रेट क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है केयरफुल एंड अनहरिड, यानी कि कोई काम कैसे करना, केयरफुल यानी कि सावधानी से, और मतलब अनहरिड, देखिए हरिड मतलब क्या होता है, जल्दीबाजी में करना, तो अनहरिड मतलब क्या होगा कि आराम आराम से करना, ठीक है। तो डेलिब्रेट मतलब केयरफुल और अनहरिड हो जाएगा, जिसका हिंदी मीनिंग सोचा समझा हो सकता है, कि कोई काम सोच समझ कर करना, कैसे करना, सोच समझ कर करना, ठीक है। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स कॉशियस हो सकता है, मेटिकुलस हो सकता है, फिर हेडफुल हो सकता है। कॉशियस, मेटिकुलस या हेडफुल, ये सारे क्या हो गए, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। अगर ट्रिक बनाया जाए तो इसका ट्रिक क्या बन सकता है, तो देखिए डेलिब्रेट है तो डेली को हम दिल्ली से रिलेट कर सकते हैं, दिल्ली से, ठीक है। तो दिल्ली में जो मतलब डेलिब्रेट इफोर्ट लगाना होता है, अगर दिल्ली में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको कैसा इफोर्ट लगाना पड़ेगा, तो डेलिब्रेट इफोर्ट, इफोर्ट लगाना पड़ेगा। कैसा इफोर्ट लगाना पड़ेगा, डेलिब्रेट, यानी कि सोच समझ कर कोई भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो पेनिट्रेशन है। कौन सा वर्ड है, पेनिट्रेशन। लास्ट में ION सफिक्स आ रहा है, यानी कि एक नाउन हो गया। अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो मीनिंग क्या हो सकता है, द परसेप्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर, यानी कोई मैटर कैसा हो, कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जटिल हो, तो उसको मतलब परसेप्टिव तरीके से क्या करना, समझना, ठीक है। यानी कि जिसके पास तीक्ष्ण बुद्धि होगा, जिसका दिमाग तेज होगा, वही ना क्या करेगा, मतलब परसेप्टिव तरीके से किसी कॉम्प्लेक्स मैटर को समझेगा। तो तीक्ष्ण बुद्धि इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि जिसका मतलब दिमाग बहुत तेज हो। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो परसेप्शन हो सकता है, डिसर्नमेंट हो सकता है, फिर कीननेस हो सकता है। ये सारा क्या हो जाए, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, एंट्री गिविंग। क्या है, एंट्री गिविंग। एंट्री गिविंग की बात किया जाए तो एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ बीइंग अनयूजुअल और नॉट हैविंग एन ऑब्वियस आंसर, यानी कोई चीज़ क्या हो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि वो मतलब अनयूजुअल, बिकॉज बीइंग अनयूजुअल, जो अनयूजुअल हो, और नॉट हैविंग एन ऑब्वियस आंसर, और जिसका आंसर क्या हो, ऑब्वियस नहीं हो, ठीक है। जिसका हिंदी में नहीं, देखिए कोई चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है उसका मतलब क्या होता है, वो लुभावना होता है, यानी कि वो आपके मन को लुभाता है, आप उसको पसंद करते हैं। तो इंट्रीगिविंग मतलब क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर सिनोनिम्स की बात किया तो फैसिनेटिंग हो सकता है, इंटरेस्टिंग हो सकता है, एब्जॉर्बिंग हो सकता है, फिर इंथ्रेलिंग हो सकता है। ये सारे इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है, इंट्री, इंट्रीगिविंग। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो देखिए यहाँ पे एंट्री, इसको अगर हम थोड़ा सा इंटरव्यू से रिलेट करें तो रिलेट हो सकता है ना। अगर मान लीजिए कि अगर आप इंटरव्यू देने गए, ठीक है, तो इंटरव्यू में आपका आंसर कैसा होना चाहिए, तो इंट्रीगिविंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इंट्रीगिविंग होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या होगा, इंटरव्यूअर आपसे खुश होगा और वो आपको पास कर देगा, ठीक है। तो आप कभी भी इंटरव्यू में कैसा आंसर दीजिए, तो इंट्रीगिविंग आंसर दीजिए, जो मन के लुभाए, यानी कि वो आपसे इंटरेस्टिंग आंसर दीजिए, ताकि वो आपसे फैसिनेट होकर आपको सिलेक्ट कर ले, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल की अगर बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। ये भी रिपीट हुआ है वर्ड बहुत बार, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी एक होमवर्क दे दिए हैं। तो जो आपको होमवर्क दिया गया जरूर आप उसका आंसर दीजिएगा। जो भी बच्चा उसका आंसर करेक्ट देगा तो उसका अगले सेशन में नाम भी लिया जाएगा।
अगर फ्यूटाइल की बात किया तो क्या है, एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट, यानी कि कोई चीज़ जो इनकेपेबल हो यानी कि असमर्थ हो कोई यूजफुल यानी कि अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने में, यानी कि अच्छा रिजल्ट देने में। तो जो चीज़ मतलब बेकार हो तो उसके लिए फ्यूटाइल वर्ड यूज कर सकते हैं। देखिए तो निरर्थक इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निरर्थक। अगर इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, पॉइंटलेस हो सकता है, वेन हो सकता है, फिर फ्रूटलेस हो सकता है। वेन मतलब क्या होता है, व्यर्थ, पॉइंटलेस, जिसका कोई मतलब पॉइंट मतलब वो ऐसा पॉइंट मतलब पॉइंटलेस कोई चीज़ हो, या फ्रूटलेस हो जिससे कोई फायदा ही नहीं हो, तो वो क्या हो गया, फ्यूटाइल हो गया। अगर ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक कैसा बन सकता है, मान लीजिए कि देखिए टाइल है इसमें, तो टाइल से हम रिलेट करते हैं, ठीक है। अगर फूटा हुआ टाइल तो अगर टाइल फूट जाता है तो वो कैसा हो जाता है, फ्यूटाइल हो जाता है, यानी कि बिना काम का हो जाता है। फूटा हुआ टाइल कैसा होता है, फ्यूटाइल होता है, यानी कि जो बेकार हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।